मुझे खेलना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए और हमें क्रिकेट खेलना चाहिए। सो वेलकम बैक टू माय क्लास गाइज। और आज के इस इंग्लिश क्लास में मैं इस तरह के चाहिए वाले वाक्य को इंग्लिश फॉर्मूले से सिखाने वाला हूं कि किस तरह से ऐसे वाक्य को हम इंग्लिश में बनाते हैं और बोलते हैं। तो यहाँ मतलब क्या है वाक्यों का? यहाँ मतलब है कि कर्ता को किसी काम को करना चाहिए, हम उसे सलाह दे रहे, एडवाइस दे रहे। तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए, तुम्हें रोज स्कूल जानी चाहिए, हमें खेलना चाहिए, यानी हमें एडवाइस कर रहे हैं कि कर्ता को यहाँ किसी कार्य को करना चाहिए। बड़ी ही आसानी से सीखेंगे क्योंकि इंटरेस्टिंग वाक्य है आज के हमारे। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्य जो हम रोजाना बोलते हैं, जो सेम टाइप के होते हैं, ऐसे वाक्य को आप इंग्लिश में कैसे बना सकते हो, किस तरह से बोल सकते हो, ये सब कुछ मैंने अपने इस कोर्स के पीडीएफ में बताया हुआ है एग्जाम्पल के साथ में, जिससे आपको इंग्लिश में वाक्य को बनाना और उसे बोलना आसान हो जाएगा और आप इंग्लिश बोलना भी शुरू कर दोगे। सो गाइज, अब सीख ले कि इस तरह के वाक्य की इंग्लिश हम कैसे बनाते ताकि आप ऐसे वाक्य को बोलना सीख जाओ। तो सबसे पहले हमें समझ लेना होगा फॉर्मूले को कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम ऐसे वाक्य को बनाते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी क्या होता है? इसका मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता। अब ये कर्ता क्या है? जैसे मैं, तुम, वे, हम, राजेश, नेहा या कोई नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे राजेश को खेलना चाहिए तो यहाँ राजेश क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। मुझे पढ़ना चाहिए तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से वो सब्जेक्ट आते हैं जिसको काम को करना चाहिए उसे। अब शुड, यहाँ शुड का ही मतलब होता है चाहिए। शुड का ही मतलब होता है चाहिए। शुड को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। शुड यानी चाहिए, शुड यानी चाहिए। अब चाहिए हिंदी में चाहिए बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे शुड, दोनों कॉमन रहेंगे हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी में चाहिए और इंग्लिश में शुड, याद में रख लेना है। अब वी वन, अब वो कौन सी क्रिया को करनी चाहिए वो हम वी वन फॉर्म में लिख देंगे। अब वी वन फॉर्म क्या होता है? जैसे पढ़ना चाहिए तो पढ़ना हमारा क्रिया हो गई, वी वन हो गया। लिखना चाहिए तो लिखना जो है वो क्रिया हो गई। तो वहां हम लिख देंगे सिचुएशन के हिसाब से जब हमें जो कहना है वो। फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, बचा हुआ भाग। तो कंप्लीट फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने फॉर्मूले को तो अच्छी तरह से समझ लिया। अब फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को बनाना सीखते हैं ताकि आप सभी के लिए वाक्य को इंग्लिश में बनाना आ जाए। तो सबसे पहला वाक्य है मुझे खेलना चाहिए। मुझे खेलना चाहिए तो सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले हो जाएगा मुझे, तो आई। आई यानी मुझे। अब लगा देंगे शुड यानी चाहिए, तो आई शुड। आई शुड, आई शुड। अब क्या करना चाहिए? क्रिया करनी चाहिए। तो कौन सी क्रिया यहाँ पर? खेलना। तो आई शुड प्ले यानी मुझे खेलना चाहिए। तो आई शुड प्ले, मुझे खेलना चाहिए। अब नेक्स्ट है उसे पढ़ना चाहिए। उसे पढ़ना चाहिए तो उसे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही। अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, लेकिन हम लगा देंगे ही। तो ही। अब क्या चाहिए? तो ही शुड। ही शुड। ही शुड क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं रीड। पढ़ना को इंग्लिश में कहा जाता है रीड। तो ही शुड रीड यानी उसे पढ़ना चाहिए। हम सलाह दे रहे हैं कि उसे पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं तुम्हें लिखना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या बन रहा है? सबसे पहले हमारे जो सब्जेक्ट है वो है तुम्हें, वो है तुम्हें। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट की जगह हम लिख देंगे यू। अब सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं? शुड। तो यू शुड। यू शुड यानी चाहिए। अब क्या चाहिए? लिखना। तो यू शुड राइट यानी तुम्हें लिखना चाहिए। तो यू शुड राइट। अब हमें क्रिकेट खेलना चाहिए। हमें क्रिकेट खेलना चाहिए तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? हमें को हम बोलते हैं वी। अब लगा देंगे वी के बाद क्या आ जाएगा? शुड। तो वी शुड। वी शुड। वी शुड। अब क्या करना चाहिए? कौन सी क्रिया करनी चाहिए? तो खेलना। तो वी शुड प्ले। वी शुड प्ले। अब क्या खेलना चाहिए? तो क्रिकेट। तो वी शुड प्ले क्रिकेट यानी हमें क्रिकेट खेलना चाहिए। तो वी शुड प्ले क्रिकेट। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है। फॉर्मूले को याद में रखो और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। नेक्स्ट है कि नेहा को खाना बनाना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? नेहा। अब नेहा के बाद हम लगाते हैं शुड। तो नेहा शुड, चाहिए के लिए क्या है? शुड। तो नेहा शुड क्या करना चाहिए? नेहा को खाना बनाना चाहिए। तो नेहा शुड कुक। कुक यानी खाना बनाना। तो नेहा शुड कुक, नेहा को खाना बनाना चाहिए। इस तरह से। नेक्स्ट है मुझे अखबार पढ़ना चाहिए। मुझे अखबार पढ़ना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मुझे। तो लिख दूंगा आई। आई के बाद क्या आता है? शुड। तो आई शुड। आई शुड। अब क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तो आई शुड रीड। रीड क्या हो गया? क्रिया। अब क्या पढ़ना चाहिए? तो अखबार।
तो हम लिख देंगे यहाँ पर न्यूज़पेपर, वी शुड रीड न्यूज़पेपर, तो हमें अखबार पढ़ना चाहिए। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं, बहुत आसान है। फॉर्मूले को याद में रखो और प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतने ही आसानी से आप बना लेते हो। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर दो वाक्य दे दूं, जैसे हमें वहां जाना चाहिए और तुम्हें यहाँ आना चाहिए। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी, मुझे इस फॉर्मूले के आधार पर जरूर बताएं। प्रैक्टिस करते रहे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतने ही आसानी से आप वाक्य को बनाना सीख जाते हो। तो मिलता हूं गाइज ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगले वीडियो में।